हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर बात कर रहे हैं। आज हमारा अगला टाइप होगा जहां पर किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित चाल से या फिर उसी निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय किया जाएगा। लास्ट में आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी या अलग अलग दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया जाएगा। लास्ट में आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक कार सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसकी औसत चाल बताओ। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में लगा हुआ कुल समय। ये मैं आपको करीब 2 या 3 टाइप से बताऊंगा। प्रयास मेरा रहेगा अलग अलग टाइप से समझाने का। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां लिखा है एवरेज स्पीड बराबर कुल डिस्टेंस अपान में कुल टाइम। एक तो फॉर्मूले पर बेस्ड है 2xy अपान में x प्लस वाई। एवरेज स्पीड निकालने का एक तरीका तो ये है कि जब निश्चित दूरी को तय करेगा फिर निश्चित दूरी वापस आएगा, तो इस फार्मूले को मतलब एक बार जाएगा एक बार आएगा, 2 बार अगर होता है तो इस फार्मूले का प्रयोग करोगे। जब कहीं 3 अलग अलग दूरियां तय करेगा या 4 अलग अलग दूरियां तय करेगा उसके लिए अलग से फार्मूला होगा। तो पहले आइए हम अपने फार्मूले पर चलते हैं। यहां लिखा है 2 इंटू एक्स। पहली वाली चाल को हम x मानेंगे, दूसरी चाल को y मानेंगे। अपान में x प्लस वाई 50 और 60 जोड़ेंगे तो 110 होगा। 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, ये होगा 600 बटा में 11। डिवाइड करो, 11 पचे 55 होगा, 5 बचेगा, 11 चौको 44 होगा, 6 बचेगा, फिर 11 पचे 55, मतलब 54.5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल होगी। ये तो फार्मूला है। आइए मैं आपको टाइम एंड वर्क में जिस तरह से पढ़ाया था उस तरीके से आपको बताता हूं। टाइम एंड वर्क में हमने आपको बताया था कि किसी भी दूरी को जहां मैंने वहां पर काम की बात हुई थी तो एक कहते हैं, उसको कहते हैं मेथड। लेकिन मैं आपको कहता हूं सीधा अपने माइंड में ये बात रखिए कि एलसीएम विधि क्या है। वो एलसीएम विधि है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ये होगा 300, 5 6 30 और 6 पंजे 30। एक बार गया है एक बार आया है। इसको आप कुल दूरी मानोगे, इसको समय मानोगे और ये आपकी चाल है। ओके, अब चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा में समय, ये हमारी कुल दूरी थी। एक बार गया है एक बार आया है, तो 2 बार बटे में हमारा ये समय है। एक बार गया है एक बार आया है, तो 6 घंटे लगे जाने में, 5 घंटे लगे आने में। ये होगा 3 दूना 6, 600 बटे में 11। कैंसिल कर दो, 11 पचे 55, 11 चौको 44, फिर 11 पचे 55 किलोमीटर प्रति घंटे, 54.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये भी 2 तरीके हैं। एक तरीका और है, वो ये होगा कि आपको ये पता होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दूरी जब तय करता है चाल है तो समय बराबर दूरी बटा में चाल 50 दिया है। फिर दूसरा वाला समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा में चाल। अब दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को ऐड करेंगे। कुल दूरी जो होगी ए और ए 2e होगी। हम अभी ये वाला तरीका यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन आगे इस तरीके की आवश्यकता होगी। ये दोनों ही तरीका उस जगह फेल हो जाएंगे जहां पर अलग अलग दूरियां तय करेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए। तो चाल कुल दूरी बराबर बटा में कुल समय, तो कुल दूरी ये होगी, कुल समय ये होगा, ए बटा में 50 प्लस ए बटा में 60। इस तरीके का हम आगे यूज करेंगे जब अलग अलग टाइम दिया होगा, अलग अलग चाल दी होगी। तो अभी इसको छोड़िए, अभी ये तरीका 2 तरीके आपको पता होना चाहिए। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा वापस उसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो यात्रा में कुल दूरी का औसत चाल बताओ। तो औसत चाल बराबर क्या होता है?
एक तो फॉर्मूला आपका ये है 2 इंटू एक्स का मान आप 40 मानोगे, वाई का मान आप 60 मानोगे, अपान में 60 40 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौको 24 गुना 48 किलोमीटर प्रति घंटे। या इस वाले तरीके का ये एलसीएम भी दीजिए, ये है क्या दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों का एलसीएम जो होगा वो 240 होगा। ये कुल दूरी होगी, ये हमारी चाल होगी, अब जो आएगा वो समय होगा, 4 छंग 24 और 6 चौको 24, ये हमारा समय है। मतलब 240 किलोमीटर की दूरी एक बार गया है तो 6 घंटे लगे हैं, फिर वापस आया है तो 4 घंटे लगे हैं। तो कुल दूरी क्या होगी 2 इंटू 240 होगी, बटे में 6 4 10 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हाईलाइट में यहां आपको ये टाइप भी यही हाईलाइट कर देता हूं कि 240 किलोमीटर की दूरी है, समय क्या लगा है, तो समय बराबर निकालेंगे दूरी बटा में चाल होगा, 240 बटा में 40, तो ये 6 घंटे होगा। फिर दूसरी बार 240 किलोमीटर 60 की स्पीड से, तो समय क्या होगा, समय होगा 240 बटा में 60, 6 चौको 24, 4 घंटे। अब टोटल डिस्टेंस यहां कह रहा है औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 24 और 24 48, 480 किलोमीटर की दूरी कुल दूरी होगी। घंटे कितने लगे 10 घंटे, 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मैं चाहता तो यही तरीका भी बताता, ये वाला बाद में बताता, लेकिन मेरा बताने का पर्पज यही है कि आपके माइंड में ये बातें रहनी चाहिए कि ये फार्मूला यहीं तक यूज होगा। अब जब 3 व्यक्ति चलेंगे तो दूसरा फार्मूला यूज होगा, तो ये वाला तरीका यहां काम करेगा, 3 तक काम करेगा, लेकिन 4 में फिर काम नहीं करेगा, तो आपका ये वाला फार्मूला ही यूज होगा। तो आप इन क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद अगले पर चलेंगे। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल सवार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर व 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताओ। तो यहां हम फार्मूले का यूज नहीं कर सकते, यहां पर हमको वो या तो एलसीएम मेथड करना होगा या तो हमको बेसिक मेथड करना होगा। तो आइए एलसीएम मेथड पर करते हैं। कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे, वो होगा 60, ये 10 छंग 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60 और 60 एकम 60, ये हमारी कुल दूरी है, एक बार की कुल दूरी। तो कह रहा है 4 क्रमिक दूरी, तो 4 गुणते 60 करेंगे, बटे में 6 3 9 2 11 12, 12 पंजे 60, 5 को 20, 20 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी एवरेज स्पीड होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी एवरेज स्पीड होगी। यहाँ फार्मूला कार्य नहीं करेगा, आपको या तो बेसिक ही करना होगा। तो आइए यहाँ ना करते हुए हम यहाँ आपको बेसिक दिखाएंगे। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। यहाँ ये फार्मूला कार्य नहीं करेगा। अब आइए हम अपने बेसिक पर चलते हैं। कह रहा है कि 10 किलोमीटर यहाँ दूरी दिया है, यहाँ चाल दिया है, तो निकालेंगे समय। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, कैंसिल कर दो, 2 पंजे 10, 2 छह 12, 5 बटे 6 आवर लगे पहली बार उसको। दूसरी बार समय क्या होगा 12 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे, तो 2 छह 12, 2 पंजे 10, 6 बटे 5 घंटे लगे। अब औसत चाल बराबर होता क्या है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। क्या कुल समय, कुल समय क्या है, इन दोनों समय को हम ऐड करेंगे। 5 बटे में यहां करते हैं, 5 बटे में 6 प्लस 6 बटे में 5, एलसीएम निकालेंगे तो वो होगा 30। कितना होगा, होगा 30। ये होगा 6 पंजे 30, तो 55 25 प्लस 5 छंग 30, तो 6 छंग 36, मतलब 6 5 11 और 3 2 5 1 6, 61 बटे 30 घंटे इसको कुल दूरी को तय करने में लगा है। अब आगे आगे चलते हैं। कह रहा है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी थी कितनी 10 किलोमीटर यहाँ दिया है, 12 किलोमीटर यहाँ, मतलब 22 किलोमीटर ये कुल दूरी तय करेगा। कितने किलोमीटर 22 किलोमीटर। और समय क्या लगेगा उसको 61 बटा में 30,
30 तो हम ऊपर लेके आएंगे, 30 को हम यहां से ऊपर लेके जाएंगे, 30 यहां होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, मतलब 660 बटे में 61, कितना 61। एक बार जाएगा, पहले एक बार ले गए 61, अब 61 5 66 होगा, 50 होगा, फिर एक बार 0 बार ले जाएंगे तब ही जाएगा, 500 होगा, फिर 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, करीब करीब 8 बार जाएगा, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये वाला तरीका आपको याद अवश्य ही करना होगा। बहुत सारी ट्रिक होने के बाद भी मेरे दोस्तों ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि विदाउट आप बेसिक कॉन्सेप्ट को उसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार आपको प्रेफर करता हूं कि आपका बेस जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। ट्रिक की तरफ आप जाइए, बेसिक आप जाइए, बेशक आप जाइए, लेकिन कम से कम अपनी न्यूज से जुड़े रहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां आपका ट्रिक कार्य नहीं करेगा। तो ये वाला टाइप यही खत्म होता है और आप सब से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप सब सपोर्ट कीजिए, अपना सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं, जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी तरफ से अपना 100% 101% देने का प्रयास करूंगा। बस आप सबसे इतनी ही उम्मीदें हैं कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू। राम।